वेदांता कोचिंग एकेडमी सुंदरनगर। मेरा नाम है शिवानी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। पर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कि आखिर रेस्पिरेशन है क्या। तो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फूड का क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे बाय यूजिंग ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन का यूज करके फूड का ब्रेक डाउन किया जाएगा तो उसको बोला जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और जब विदाउट ऑक्सीजन का यूज करके वो फूड का ब्रेक डाउन करेंगे तब क्या बोला जाता है, दैट इज दी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। और प्रोड्यूस क्या करेंगे, एटीपी प्रोड्यूस करेंगे। और एटीपी क्या है, एनर्जी है। और साथ में क्या निकालेंगे, बाई प्रोडक्ट जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आखिर है क्या क्या चीजें और ये करता क्या है। The human respiratory system features a complex network of organs that facilitates gas exchange. ये जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स हैं जो कि गैस का एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग द अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो दो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में डिवाइड कर दिया गया है तो वैसे एक ही पर दो पोर्शंस में डिवाइड कर दिया गया है, एक है अपर पोर्शन और एक है लोअर पोर्शन, जिसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक आएगा, ठीक है, मसल्स आएंगी और प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से रेस्पिरेशन स्टार्ट हो रही है बेसिकली, वो है हमारा नोज। तो नोज से हमारी रेस्पिरेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। द नोज एंड द माउथ, ये क्या करेंगे, नोज और जो माउथ है वो क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, एक तरीके से एयर इनटेक करेगा, ठीक है, इनटेक करेगा। नंबर 2 पे आएगा आपका फेरिंक्स, और फेरिंक्स को कॉमनली थ्रॉट भी बोला जाता है, ठीक है। एंड फेरिंक्स के बाद आएगा लैरिंक्स, जिसको कॉमनली क्या बोला जाता है, वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है, ठीक है, जो कि पैसेज है साउंड का, ठीक है। एंड द ट्रैकिया, ट्रैकिया को बोला जाएगा विंड पाइप, ठीक है। ट्रैकिया क्या है, फोर्थ पार्ट आ गया, दैट इज ट्रैकिया, दैट इज द विंड पाइप विच ब्रांचेस इनटू ब्रोंकाई। जो ट्रैकिया है वो फर्दर फिर ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। और ब्रोंकाई किस में डिवाइड हो जाएंगे, ब्रोंकाई डिवाइड हो जाते हैं ब्रोंक्यूल्स में विद इन द लंग्स। क्लियर होगी बात। तो कौन कौन से पार्ट्स हैं, सबसे पहला है नोज एंड माउथ, ठीक है, यहां से एयर का इंटेक हुआ, फिर वो कहां जाएगी, फेरिंक्स में जाएगी। और फेरिंक्स क्या है, थ्रॉट है, ठीक है। थ्रॉट के बाद वो लैरिंक्स से पास करेगी, लैरिंक्स क्या है, वॉइस बॉक्स है, ठीक है। वॉइस बॉक्स के बाद क्या है, यहाँ पे पैसेज होगा साउंड का। एंड देन आता है आपका ट्रैकिया, और ट्रैकिया क्या है, विंड पाइप है। विंड पाइप जो है ये ट्रैकिया, ये बाद में ब्रांचेस में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। और उन ब्रांचेस को बोला जाता है बच्चों ब्रोंकियोल्स, ठीक है, ब्रोंकाई, सॉरी, ब्रोंकाई में चली जाएंगी। और ब्रोंकाई किस में चले जाएंगे, ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाएंगे इन दी लंग्स। क्लियर होगी बात। देन आते हैं जो लंग्स होते हैं, वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, सबसे मेन और इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज द एल्वुलाई, जो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर है। तो जानते हैं द लंग्स कंटेन मिलियंस ऑफ एल्वुलाई, ठीक है, जिनको टिनी एयर सैक्स बोला जाता है, वेयर ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स। जहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर एंटर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड लीव करती है, ठीक है। फिर आती है सबसे वो जो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, दैट इज द डायफ्राम, ठीक है। इट इज अ की मसल दैट ड्राइव्स द मैकेनिक्स ऑफ द ब्रीदिंग, ठीक है। अब चलते हैं नंबर 1 पे, जो कि है हमारा लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे पहला पार्ट है, दैट इज दी ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया में क्या आएगी, ट्रैकिया को बोला गया है विंड पाइप, ठीक है, एक ट्यूब है ये, ठीक है, दैट इज रीइंफोर्स्ड विद द कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेज से बनी हुई है, दैट कैरीज द एयर फ्रॉम द लैरिंक्स टू द ब्रोंकाई। तो लैरिंक्स से जो एयर है उसको ब्रोंकाई तक ले जाने का काम कौन कर रही है, ये ट्यूब कर रही है, जो कि कैसी है, कार्टिलेजनस है, ठीक है।
देन चलते हैं ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स की तरफ। तो ब्रोंकाई, अब ट्रैकिया किस में डिवाइड हो गई? ब्रोंकाई में डिवाइड होगी, लेफ्ट लंग राइट लंग, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो ब्रोंकाई हैं वो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू मेन ब्रोंकाई। कितनी ब्रोंकाई हैं? दो मेन ब्रोंकाई हैं, विच देन ब्रांचेस इनटू स्मॉलर ट्यूब्स, जिनको बोला जाता है ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंकाई किसमें डिवाइड कर गई? ठीक है, वहां पे डिवाइड कर जाएगी वो ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। दिस क्रिएट्स द ब्रोंकियल ट्री, और इसी की वजह से ब्रोंकियल ट्री बनता है। मान लो ये ट्रैकिया है, ये आपके ब्रोंकाई आए, और फिर ब्रोंकाई क्या करेंगे? ब्रांचेस में डिवाइड कर जाएंगे, और यही ब्रांचेस क्या है? ब्रोंक्यूल्स है। क्लियर होगी बात? जो कि लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है। फिर क्या आई? फिर आए आपके लंग्स, ठीक है। तो लंग्स कैसे हैं? पेयर है, पेयर में प्रेजेंट है, टू हैं, ठीक है, टू लंग्स आर प्रेजेंट। कैसे हैं? स्पॉन्जी ऑर्गन्स हैं इन दी चेस्ट। कहां पे प्रेजेंट है? चेस्ट में प्रेजेंट है। वेयर द फाइनल स्टेज ऑफ गैसेस एक्सचेंज अकर्स, दे आर प्रोटेक्टेड बाय, लंग्स को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है बच्चों? लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही है रिब केज, और लंग्स के अंदर ही मेन जो गैसियस एक्सचेंज है वो होता है, ठीक है। फिर आते हैं लंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? ब्रोंक्यूल्स के साथ साथ वहां पे प्रेजेंट है एल्वियोलाई, ठीक है। जो एल्वियोलाई है इनको बोला गया है टाइनी एयर सैक्स, बलून लाइक सैक्स एट द एंड ऑफ द ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के एंड में जो एयर जो सैक्स हैं उनको बोला गया है ब्रोंक्यूल एल्वियोलाई। देयर थिन वॉल्स एंड द रिच ब्लड सप्लाई from surrounding capillaries make them the ideal site for the oxygen and carbon dioxide to diffuse between the blood, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन एक्सचेंज है, जो मेन काम हो रहा है, गैसेस का जो एक्सचेंज हो रहा है वो क्या है? एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई क्या है? टीनी एयर सैक्स, और रिच ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। फिर आता है हमारा नंबर 2, दैट इज दी अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां से ऊपर होगा? ट्रैकिया से ऊपर होगा। तो इसमें था हमारा सबसे पहले नोज, या फिर जिसको नेजल कैविटी भी बोला जा सकता है। तो नोज का फंक्शन जान लेते हैं। नोज क्या करता है? फिल्टर करेगा, वार्म करेगा एंड ह्यूमिडिफाई द इनहेल्ड एयर। जो एयर आप इनहेल करोगे उसको वार्म करेगा, ठीक है। वार्म करने के बाद फिल्टर करेगा एंड ह्यूमिडिफाई करेगा, ठीक है। सीलिया एंड म्यूकस ट्रैप द डस्ट। सीलिया और म्यूकस प्रेजेंट होता है हमारे नोज में, यहाँ पे नेजल कैविटी में। तो ये क्या करेंगे? जो एयर हमने इनहेल की है उसको क्या करेंगे बच्चों? उसको प्यूरिफाई करेंगे। प्यूरिफाई का मतलब है कि वहां से जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं उन्हीं को वहीं पे रोक लेते हैं, ठीक है। कुछ पैथोजेंस हैं उनको भी रोक लेंगे। एंड ऑल्फैक्टरी सेल्स प्रोवाइड द सेंस ऑफ स्मेल। जो ऑल्फैक्टरी जो सेल्स होते हैं वो हमें प्रोवाइड करेंगे सेंस ऑफ स्मेल की, अच्छी खुशबू है या बदबू है, ठीक है। देन आता है फेरिंक्स, ठीक है। तो फेरिंक्स को हमने कॉमनली क्या बोला है? थ्रॉट बोला है। क्लियर होगी बात? तो फेरिंक्स क्या है बच्चों? थ्रॉट है दैट कनेक्ट्स द नेजल कैविटी एंड द माउथ टू द लैरिंक्स, ठीक है। जो ये जो लैरिंक्स फेरिंक्स है आपका, ये किसको कनेक्ट करेगा? नेजल कैविटी और नोज को किसके साथ? लैरिंक्स के साथ, ठीक है। और फिर इसोफेगस के साथ, सर्विंग एज द पैसेज वे फॉर एयर एंड फूड। तो ये कॉमन पैसेज है फॉर एयर एंड फूड। देन आता है लैरिंक्स, जिसको वॉइस बॉक्स बोला जाता है, ठीक है। तो लैरिंक्स जो है हमारा वॉइस बॉक्स है, और इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं दो वोकल कॉर्ड्स, ठीक है, जो कि क्या करती हैं? साउंड प्रोड्यूस करती हैं। तो वॉइस बॉक्स में क्या प्रेजेंट है? वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट है, पेयर में प्रेजेंट है, जो कि स्पीच प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर आता है एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस क्या है? अ फ्लैप ऑफ टिश्यू दैट कवर्स द ओपनिंग टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया। तो एपिग्लॉटिस क्या है? ये एक टिश्यू जैसा कवर प्रेजेंट है जो कि फूड को प्रिवेंट करता है ताकि वो हमारी विंड पाइप में एंटर ना हो जाए। क्लियर होगी बात?
तो लैरिंक्स क्या है, वॉइस बॉक्स है, और वॉइस बॉक्स में क्या प्रेजेंट है, वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट हैं जो कि स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, फिर आते हैं सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स। तो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, दैट इज दी डायफ्राम। तो डायफ्राम क्या है, एक डोम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, अ लार्ज मसल लोकेटेड एट द बेस ऑफ द चेस्ट कैविटी। तो चेस्ट कैविटी के बेस में क्या प्रेजेंट है, एक डोम जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज द डायफ्राम। ठीक है, दैट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स टू चेंज द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट। तो चेस्ट की वॉल्यूम को कैसे चेंज करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। ठीक है, एंड एनेबल द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, और यही क्या करता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस को एनेबल करता है। ठीक है, देन आती है इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये जो मसल्स होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं बिटवीन दी रिब्स। किसके बीच में प्रेजेंट है, रिब्स के बीच में प्रेजेंट है। कौन सी, इंटरकोस्टल मसल्स also assist in the expanding and contracting the chest cavity। और ये भी जब जो चेस्ट कैविटी है वो एक्सपैंड कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, उस टाइम पे ये इसको हेल्प करती है, वो है इंटरकोस्टल मसल्स, और ये रिब्स में प्रेजेंट होती है, कि रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है, बिटवीन। ठीक है, फिर आती है प्लूरा। तो प्लूरा क्या है, अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन दैट कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स द लंग्स। तो प्लूरा क्या है बच्चों, प्लूरा है डबल मेम्ब्रेन लेयर जो कि लंग्स को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, ये है हमारी डायग्राम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो सबसे पहले आई नोज, नेजल कैविटी। ठीक है, नेजल कैविटी, नोज में क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं जहां से एयर जो होती है वो अंदर जाती है। देन आती है ओरल कैविटी। ठीक है, ओरल कैविटी के बाद आया लैरिंक्स। ठीक है, ठीक है, लैरिंक्स जो है, फिर यहाँ पे लैरिंक्स के बाद आती है ट्रैकिया। ये आ गया आपका यहाँ पे क्या, ट्रैकिया के बाद जो है, ट्रैकिया डिवाइड कर जाती है दो ब्रोंकाई में, जो दोनों लंग्स में जाएगी। ब्रोंकाई के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्रोंकाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं ब्रोंक्यूल्स। ये गई। ठीक है, यहाँ पे ब्रांच जो स्ट्रक्चर्स होंगे उनको ब्रोंक्यूल्स बोला जाता है, जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और फिर इनके एंड्स पे प्रेजेंट होते हैं एल्वियोलाई। ठीक है बच्चों, और लास्ट में ये वाला स्ट्रक्चर जो डोम लाइक स्ट्रक्चर है जो कि चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है, दैट इज दी डायफ्राम। क्लियर होगी बात। और बाहर लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, दैट इज द रिब केज। अब चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की तरफ कि आखिर ये रेस्पिरेशन होती कैसे है। द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टू मेन स्टेप्स। दो मेन स्टेप्स में इन्वॉल्व डिवाइड किया गया है इसको। सबसे पहली है ब्रीदिंग, जिसको पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोला जाता है, और एक आती है आपकी सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे पल्मोनरी वेंटिलेशन के बारे में। ठीक है, ब्रीदिंग में क्या बताया गया है, ब्रीदिंग और द मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग इज ड्रिवन बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जो इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं हम, वो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की मदद से हो रहा है। किसकी किसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है बच्चों, वो हो रही है डायफ्राम की रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एंड इंटरकोस्टल मसल्स भी क्या करती हैं, उस इनहेल और एक्सहेल की प्रोसेस को एनेबल करने में उनको हेल्प करती है। ठीक है, which changes the pressure in the chest cavity to draw the air into and push out of the lungs। और इसी की वजह से क्या होता है, जो एयर है वो लंग्स के अंदर एंटर भी करेगी और बाहर भी जाएगी। क्लियर होगी बात। ये है ब्रीदिंग। फिर आती है आपकी सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जहां पे नाम से ही पता चल रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन है, मींस कौन वर्क करेंगे, सेल्स काम करेंगे। ठीक है, तो सेल्स क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन का यूज करेंगे, और ऑक्सीजन को क्या करेंगे, दे यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन। किस चीज को ब्रेक डाउन करने के लिए, ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है, हमारा फूड है बच्चों। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे और उससे क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, और एनर्जी क्या है, एटीपी। लग गई बात पता। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या हुआ, सेल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन का यूज करेंगे ग्लूकोज को तोड़ने में, और तोड़ के क्या प्रोड्यूस करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्लियर होगी बात। ये है सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखाया गया है एक्सहेलेशन और इनहेलेशन। जो एक्सहेलेशन है तब डायफ्राम क्या होती है, ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या बताया गया है आपको, जो जब इनहेलेशन हो रही है
तब वो नीचे की तरफ आएगी, रिलैक्स्ड स्टेट में आएगी और एक्सहेलेशन के दौरान वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। ठीक है, फिर आती है ब्रीदिंग। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दैट इज द ब्रीदिंग, जिसको पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोला गया है। तो ब्रीदिंग एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है एंड दैट क्रिएट्स अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड दी लंग्स। तो मसल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जिसकी वजह से एक एटमॉस्फेरिक ग्रेडियंट प्रोड्यूस होगा बिटवीन किसके, लंग्स और सराउंडिंग के बीच में। ठीक है, देन चलते हैं इनहेलेशन की तरफ। तो इनहेलेशन को बच्चों इंस्पिरेशन भी बोला जाता है, इंस्पायरेशन भी बोला जाता है। तो डायफ्राम यहाँ पे क्या करेगी, इनहेलेशन के दौरान जो डायफ्राम होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, इनहेलेशन के दौरान क्या हुआ, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर गई और नीचे की तरफ मूव करेगी। ठीक है, डाउनवर्ड मूव करेगी, फ्लैटन हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ, इनहेलेशन हुई। ठीक है, इनहेल किया, इनहेलेशन के दौरान जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई, नीचे की तरफ मूव करती है, फ्लैटन हो जाती है। ठीक है, द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं जो कि रिब्स के बीच बिटवीन प्रेजेंट हैं वो भी क्या कर जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। ठीक है, जिसकी वजह से जो रिब्स हैं वो बाहर की तरफ आउटवर्ड क्या हो जाते हैं, लिफ्ट हो जाते हैं एंड स्टर्नम अपवर्ड एंड आउटवर्ड। ठीक है, जो स्टर्नम है वो भी अपवर्ड एंड आउटवर्ड हो जाएगा। और इन्हीं एक्शंस की वजह से क्या होता है, जो थोरेसिक जो कैविटी है, चेस्ट कैविटी है, उसका वॉल्यूम क्या कर जाता है बच्चों, बढ़ जाता है और लंग्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। और इसी इंक्रीज वॉल्यूम की वजह से क्या होता है, प्रेशर जो लंग्स के अंदर होता है वो भी क्या हो जाता है, दैट ड्रॉप बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, वो गिर जाएगा। देन आती है एयर फ्लो, एयर फ्लो करेगा, फिर क्या होगा, जो प्रेशर था वो क्या कर गया, बिलो हो गया, गिर गया, बिलो डाउन हो गया एंड देन जो आपकी एयर है वो लंग्स के अंदर चली जाती है फ्रॉम दी एटमॉस्फेयर, बाहर से अंदर चली गई लंग्स के अंदर, जब क्या हुई, इनहेलेशन। ठीक है, फिर आती है एक्सहेलेशन। तो एक्सहेलेशन को हमने क्या बोला है, एक्सपायरेशन भी बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डायफ्राम क्या एंड जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो क्या कर जाएंगी, रिलैक्स होती हैं। जब इनहेलेशन में क्या हुआ, इनहेलेशन में बच्चों जो डायफ्राम थी वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी। ठीक है, मूव डाउनवर्ड्स और फ्लैटन हो जाती है। लेकिन जब एक्सहेलेशन होगी तो डायफ्राम क्या कर जाएगी, रिलैक्स कर जाती है और डायफ्राम जो होती है दैट रिटर्न्स टू इट्स डोम शेप। और जब एक्सहेलेशन होगी तो डायफ्राम अपने डोम शेप में वापस आ जाती है। ठीक है, और रिब्स जो होंगे वो भी नीचे की तरफ मूव कर जाएंगे, मतलब रिलैक्स कर रही है। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द थ्रोट एंड द चेस्ट कैविटी भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। जैसे जब इनहेलेशन के दौरान जो चेस्ट कैविटी थी और जो वॉल्यूम थी वो क्या कर गई थी, बढ़ गई थी, लेकिन एक्सहेलेशन के दौरान वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, the volume of the thoracic cavity and the lungs decreases, और जो प्रेशर इनसाइड द लंग्स है वो भी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। उस टाइम पे क्या हुआ था, जब हमने इनहेलेशन की तो वॉल्यूम और प्रेशर तो बढ़ा एटमॉस्फेयर में, लेकिन अंदर लंग्स के अंदर कम हो गया था। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो बाहर का प्रेशर है वो कम हो गया और अंदर का प्रेशर ज्यादा हो गया। ठीक है, क्योंकि एक्सहेल करना है, बाहर निकालनी है एंड द एयर इज फोर्स्ड आउट ऑफ द लंग्स। ठीक है, फिर आती है आपकी सेलुलर रेस्पिरेशन। तो मैंने आपको क्या बताया कि सेलुलर रेस्पिरेशन बेसिकली क्या है, जब क्या हो रहा है, सेल जो होगा वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए और प्रोड्यूस करेगा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है। अब जो एयर है वो कहाँ जा चुकी है, लंग्स में जा चुकी है और ऑक्सीजन को भी क्या किया जा चुका है, इनहेल किया जा चुका है। अ सीरीज ऑफ गैस एक्सचेंज एंड द ट्रांसपोर्ट स्टेप्स अकर फॉलोड बाय द सेलुलर रेस्पिरेशन इन द बॉडी टिश्यूज। ठीक है, जो सेल्स है वहां पे क्या हो रही है, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है। ठीक है, अब गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पे होगा,
तो मैंने आपको बताया है बच्चों कि जो गैसेस का जो एक्सचेंज है वो बेसिकली होता है लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर भी कहाँ पे, जो टाइनी एयर सैक्स हैं जिनको हमने क्या बोला है, एल्वेलाई बोला है। ठीक है, तो गैस एक्सचेंज हो रहा है लंग्स में, तो ऑक्सीजन जो होगी वो डिफ्यूज कर जाएगी फ्रॉम द एल्वेलाई इनटू द ब्लड। तो डिफ्यूजन आपको पता होना चाहिए बच्चों कि डिफ्यूजन बेसिकली होता क्या है। तो डिफ्यूजन का मतलब है पार्टिकल्स मूव फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। क्लियर होगी बात। तो अब गैसेस का एक्सचेंज कहां पे हुआ, एल्वोलाई के अंदर हुआ। तो जो ऑक्सीजन वाली जो एयर है वो अब कहां डिफ्यूज हो जाएगी, ब्लड में, क्योंकि ब्लड ही क्या कर रहा है, पूरी बॉडी में सप्लाई करेगा सभी चीजों का। ठीक है, तो एल्वोलाई से अब कहां चली गई, ब्लड के अंदर चली गई, डिफ्यूजन हुआ, एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम द ब्लड इनटू द एल्वोलाई, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट जो है वो कहां पे ज्यादा है, ब्लड में ज्यादा है। तो ब्लड से दोबारा से वो कहां आएगी, एल्वोलाई में आएगी, और वहां पे फिर से क्या हो जाएगी, डिफ्यूजन हो जाएगा। तो डिफ्यूजन सिंपली क्या है, हायर कंसंट्रेशन से क्या होते हैं, पार्टिकल्स मूव करते हैं टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। तो जो ऑक्सीजन थी वो कहां से मूव करी, वो मूव करी कहां से, वो एल्वेलाई से मूव करी ब्लड में, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो कहां आ गई, एल्वेलाई। क्लियर होगी बात, और वो भी किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। देन आता है गैस ट्रांसपोर्ट। द ब्लड ट्रांसपोर्ट्स द ऑक्सीजन टू दी बॉडी टिश्यूज। तो जो ब्लड है वही क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट का कर रहा है, ऑक्सीजन का भी कौन करेगा, ब्लड ही करेगा बच्चों। ठीक है, द ब्लड ट्रांसपोर्ट्स द ऑक्सीजन टू दी बॉडी टिश्यूज। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को कहां से, टिश्यूज से लेकर के आएगा दोबारा से कहां, लंग्स में, क्योंकि लंग्स में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। सिंपल सी प्रोसेस है, लग गया आप लोगों को पता। तो एल्वोलाई क्या है बच्चों, एल्वोलाई वो जगह है जहां पे जो टाइनी सैक्स हैं, जहां पे क्या हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। तो ऑक्सीजन कहां जाएगी, ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगी, ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहां आ जाएगी, एल्वोलाई में आ जाएगी। क्लियर होगी बात। तो ब्लड ही क्या कर रहा है, पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा पूरी बॉडी के टिश्यूज। देन चलते हैं गैस एक्सचेंज इन द टिश्यूज। अब गैस जो एक्सचेंज है वो टिश्यूज के अंदर कैसे होगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए टिश्यूज क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स। देन ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड इनटू द सेल्स। तो जो ऑक्सीजन है वो ब्लड से अब कहां चली गई, सेल्स के अंदर चली गई, क्योंकि सेल्स ने भी तो वर्क करना है। ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फ्रॉम द सेल्स इनटू द ब्लड। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो कहां से डिफ्यूज हो रही है, सेल्स से दोबारा से कहां आएगी, ब्लड में आएगी। क्योंकि हम लोगों ने क्या जाना था बच्चों स्टार्टिंग में कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है बच्चों, सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, सेल्स यूटिलाइज करेंगे ऑक्सीजन को। क्लियर होगी बात। और ऑक्सीजन किसने दी, एल्वोलाई ने दी। क्लियर होगी बात। तो एल्वोलाई ने कहां भेजी, ब्लड में, और ब्लड ने कहां भेज दी, सेल्स के अंदर। फिर सेल्स क्या करेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन करेंगे, ऑक्सीजन का यूज करके क्या करेंगे बच्चों, वो ब्रेक डाउन करेंगे ग्लूकोज का, और प्रोड्यूस क्या करेंगे, एनर्जी करेंगे, और एक बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा से ब्लड क्या करेगा, लेकर के जाएगा कहां पे, लंग्स में, और लंग्स में भी कहां, लंग्स में लेकर के जाएगा वो एल्वोलाई में, और दोबारा से गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो इस तरीके से आपकी सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, जो कि बेसिकली कहां पे हो रही है, सेल्स के अंदर। देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या हुआ, इनसाइड द सेल्स ऑक्सीजन इज यूज्ड इन द कैटाबोलिक ब्रेकडाउन, ठीक है, ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं। तो ऑक्सीजन को यूज करके सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे ग्लूकोज का, और क्या प्रोड्यूस करेंगे, एटीपी, वाटर, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, द कार्बन डाइऑक्साइड इज देन रिलीज्ड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू दी लंग्स। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में चलेगी, और ब्लड से दोबारा कहां आएगी, लंग्स के अंदर। ये है आपका डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो बच्चों इनहेलेशन हमने क्या जानी, तो इनहेलेशन है बच्चों जहां पे क्या हो रहा है, इट इज द एक्शन ऑफ इनहेलिंग और ब्रीदिंग। जहां पे क्या हो रहा है, इनहेल कर रहे हैं हम,
ठीक है, एयर को, ऑक्सीजन को, और जो डायफ्राम है वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हो जाती है, फ्लैटन हो जाती है, नीचे की तरफ मूव करती है। और एक्सहेलेशन में क्या हुआ, एक्सहेलेशन में बच्चों जो बाहर का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सराउंडिंग में, लंग्स की सराउंडिंग में, वो कम हो जाता है, लंग्स के अंदर ज्यादा हो जाता है, और जो डायफ्राम है वो अपनी शेप में वापस आती है, डोम शेप में वापस आती है, ठीक है। इट इज अ एक्टिव प्रोसेस एंड इट इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। तो कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे हो रही है, इनहेलेशन में, और रिलैक्सेशन कहाँ होगी, एक्सहेलेशन में बच्चों, ठीक है। फिर जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे कर गई, इनहेलेशन में, और रिलैक्स कहाँ करेगी, एक्सहेलेशन में, ठीक है। रिब केज जो होगा वो फॉरवर्ड और बाहर की तरफ कब आएगा, जब हम इनहेल करेंगे, ठीक है। और जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो रिब केज नीचे की तरफ आता है और इनवर्ड अंदर की तरफ मूव करता है, क्योंकि रिलैक्स पोजीशन में तब हमारे डायफ्राम होती है, ठीक है। लंग्स क्या करेंगे, एक्सपेंड कब होंगे, जब हम इनहेल करते हैं इस तरीके से, ठीक है। और जब एक्सहेल करेंगे तो हमारे क्या आ जाते हैं, लंग्स प्रॉपर पोजीशन में, और डायफ्राम भी प्रॉपर पोजीशन में अपनी बैक टू पोजीशन में वापस आ जाती है, ठीक है। साइज ऑफ चेस्ट कैविटी कब डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होगा वो एक्सहेलेशन के दौरान, और बढ़ता कब है, हमारी इनहेलेशन के दौरान, ठीक है। ऑक्सीजन जो होगी वो ब्लड में कब जाएगी, जब हम इनहेल करेंगे, और एक्सहेल करेंगे तब क्या होगा, वो जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज टेकन ऑफ फ्रॉम दी ब्लड। क्लियर होगी बात। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जहां पे हमने जाना कि बेसिकली हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके पार्ट्स क्या क्या हैं, ठीक है, और गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है, ब्रीदिंग क्या है, इनहेलेशन क्या है, एक्सहेलेशन क्या है, और साथ में हमने जाना कि सेलुलर रेस्पिरेशन आखिर कैसे हो रही है। अब टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।